करने की डिबेट ये 30 मैं तो हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। भागवत जी ने तो कहा कि हिंदू हैं, जहां हिंदू बहुसंख्यक होगा तभी देश में शांति ठीक है। क्या मोहन भागवत हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जो आरोप लग रहा है? जवाब बहुसंख्यक हिंदुओं, अब गौरव जी को मौका तो दीजिए। हमने सुना वैसे इन्हें भी सुनना चाहिए। 10 लाख लोगों को कत्ल किया। ठीक है रहमानी साहब, अब आप बोल लिए, 2.5 मिनट बोल लिए लगातार, अब लेट हिम आल्सो मेक। देखिए, कोई भी चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब एक दूसरे को सम्मान दे के सुने, वो बात समझे, फिर उत्तर दे। अब तस्लीम रहमानी जी, ये लोग मुसलमान ये गली वो गली सब कर रहे। मैं एक बात मैंने उठाई आपके सामने, फिर से दोहराता हूं। तालिबान जो कहता है कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, वहां पे महिलाओं को कहता है अगर हिजाब नहीं पहना तो कटा हुआ तरबूज है। आप मुझे बताइए, ये तस्लीम रहमानी जी का ट्वीट लेके आया हूं सभी दर्शकों के लिए। वहां तालिबान जीता, इन्होंने यहां लिखा 1400 साल से जिसने आक्रमण किया वो हमसे नहीं जीत पाया है। मतलब तालिबान हमसे, इन दोनों का क्या मतलब, जुड़वा भाई हैं क्या? मुझे नहीं समझ में आया। और तभी अमीश जी, भारतीय होने के नाते एक बात कहता हूं, मोहन भागवत की स्टेटमेंट क्यों? मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पे ही कह रहा हूं। मुझे वक्त दीजिए। मुझे केवल एक बात पता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि देश में अशांति है और हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जो इन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नुक्कड़ है, गली है, मोहन भागवत जी ने कहा यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान है और शांति बनी हुई है। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं आपत्ति है कि मोहन भागवत जी कहते हैं सब हिंदू है, उन्होंने क्या कहा, 10 पीढ़ी पहले जाइए तो सबके वंशज हिंदू निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आक्रांताएं हुई, जबरन धर्मांतरण हुआ। और यह भी सच्चाई है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत बिना मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के अधूरा है। वो इनको सुनाई नहीं देता है क्योंकि ये गजनी है, इनके कानों में रुई डली है, वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अंसार रजा, क्योंकि मैंने 72 फिरकों की बात करी, वो 72 फिरके हिंदुस्तान में मिलते हैं। जरा पढ़ लीजिएगा, रिबटल का वक्त देना चाहिए। ठीक है, आप 30 सेकंड का रिबटल कर दीजिए, फिर अंसार कह रहा था कि ये मेरा अधूरा ट्वीट हमेशा पढ़ते हैं। अरे ये पूरा है, इस बार तो आप ये पढ़िए, चलिए दोबारा पढ़िए। अगर इसमें माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए, मौका दीजिए। 1400 साल की बात, माशाल्लाह नजर न लगे, शुक्रिया, ट्वीट भूल गए। शुक्रिया। पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। कि JW बुश ने कहा था कि क्रूसेड अब शुरू कर रहे हैं और उसको भागना पड़ा। 1400 कहीं लिखा नहीं है, ये शुरू में पहली लाइन ही है, ये पढ़िए ना। अरे आप तालिबान अस कैसे हो गया? कैसे हो गया? अस तो हम हुए, हम अस हैं, हम हैं, वो थोड़ी ना अस है, हम ही अस है। और यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये तालिबान से अपने ताल जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम जुड़े हैं। हमें भारत की धरती जोड़ती है, हमें अब्दुल हमीद जोड़ते हैं। मेरा पहला है तालिबान से ताल्लुक जोड़ के बैठे हैं आप। मेरा पहला ताल्लुक इनसे, तालिबान से नहीं है। सुनिए, मेरा पहला और मेरा आखिरी ताल्लुक भारतीय से है, भारत से, अपनी मां से, भारत से, बस। और कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है। 10,000 साल अंसार जी 72 फिरकों की बात हुई, क्योंकि 72 फिरकों की बात हुई, ओके गौरव जी, 72 फिरकों की बात हुई। वो 72 फिरके हिंदुस्तान में मिलते हैं, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मार्क टुली साहब की एक किताब है, जिस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तबलीगी जमात है और दूसरी तरफ निजामुद्दीन की दरगाह है। वो हिंदुस्तान में ही हो सकता है, विश्व के किसी दूसरे मुल्क में नहीं हो सकता। उनकी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू आबादी शांति की गारंटी क्यों नहीं है आपकी राय के अंदर? क्योंकि आप डिबेट के उस तरफ खड़े हैं, क्यों नहीं है, बताइए मुझे। इन्होंने भी एक बात कही है भाटिया साहब ने। भाटिया साहब बहुत दानिश्वर आदमी, चूंकि वकील भी हैं ये, ठीक है ना, तो लफ्ज़ों को कैच करना इनकी फितरत है जी। मैं एक छोटी सी बात, इन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि यहाँ चूंकि 80% हिंदू आबादी है इसलिए लोग सुरक्षित हैं। मैं माननीय मोहन भागवत साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार किसी दिन टीवी पे आकर के ये बता दीजिए कि फिर आपने ये बयान क्यों दिया कि जहां हिंदू आबादी कम है वहां उन पर जुल्म हो रहा है। आप हिंदुस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं? अब आ जाइए आप तालिबान पर। उन्होंने कहा ना, अब आपने कुछ गलत कोट करा। उन्होंने कहा जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्याएं पैदा हुई। सर मैंने कुछ नहीं कही, तो जो कुछ कहा इन्होंने कहा है, रेफरेंस हमारे सामने सर, हमने कुछ कहा कीजिए ना। जी, रेफरेंसेस तो कहीं आसाम भी है, बांग्लादेश भी है, जहां बम बनाने की फैक्ट्री मिलती है, जहां पर एक मंत्री, सिटिंग मंत्री फवाद हाकिम जाके कहता है
आपने वो बीबीसी के पत्रकारों को दिखाता है ये मिनी पाकिस्तान है, ये रेफरेंस है उस बात का। बोलिए 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 डॉक्टर साहब एक याद करना चाहिए अंसार रजा का मौका है, ये अन्याय होगा, ये अन्याय होगा रहमानी साहब। और किसका आपने रिबटल का वक्त मांगा, मैंने आपको दिया। देखिए सुबुई खान शांति से अपनी टर्न का वेट कर रही है, अंसार रजा बोलिए अब आ जाइए तालिबान की। जहां तक तालिबान पर कुछ लोगों ने, कुछ नादान लोगों ने अगर कोई बात कह दी है तो देश के मुसलमानों से खुदा के वास्ते न जोड़ा जाए। पूरा मुसलमान तालिबान का समर्थक नहीं है, 2-4%। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं मुसलमान, मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो अपने साथ जंतर मंतर पे 15 आदमी ला करके खड़े करके दिखा दे तालिबान के समर्थन में, मैं उनके पैर के नीचे से निकल जाऊंगा। पर तो सपा के सांसद कर रहे हैं। सुनिए, देखिए सपा के सांसद कर रहे थे, वो सपा से जवाब लीजिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान का जो भी % मुसलमान है वो अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान हमारा वतन था, है और मरते दम तक रहेगा। हिंदुस्तान हमारा है, ना हमें तालिबान से मतलब है, ना हमें पाकिस्तान से मतलब है। तालिबान पर कौन हमला कर रहा है, कौन तालिबान से जीत रहा है, कौन हार रहा है, हाँ, जिस दिन तालिबान भारत से टकराएगा हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है सुबुई खान, क्योंकि अंसार रजा साहब ने बोला रेफरेंस होने चाहिए कोई, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है, इसका कोई रेफरेंस होना चाहिए, बिना रेफरेंस की बात अधूरी है। देखिए अमीश, अगर कोई अफगानिस्तान की बात करेंगे भी, सुन लीजिएगा जी, बोलिए प्लीज। उन्होंने भी बात भी नहीं करी, मुझे पता है क्या बोलेंगे, इनको सब पता है। देखिए अमीश, अगर कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं उठाया जा सकता। आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग पैनलिस्ट हैं, डिबेट पर बैठे हैं। चलिए मैं 1990s की भी बात नहीं करती, जो कश्मीर में लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित करके निकाला गया, वो भी आपकी नजर में बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। क्या आपने पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल की नहीं देखी? चलिए मेरे साथ, अभी अपने फोन में मैं आपको ऐसे ग्राफिक्स दिखा सकती हूँ जो आप देख भी नहीं पाएंगे, शायद आपको रात को नींद भी ना आए। कैसे वहां पर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है अमीश, कैसे वहां पर काटा जा रहा है लोगों को, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। चलिए जरा कश्मीरी हिंदू दिखाऊं जो गुड़गांव में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैं उन्हें उनके साथ समय स्पेंड करती हूँ अमीश। वो जब कश्मीर, मैं बताती हूँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सुन तो लीजिए। आप हर चीज पार्टी इसको बोलते हैं, आप क्यों नहीं बसा देते कश्मीरी हिंदुओं को? जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, स्ट्रेटेजी बना के मस्जिदों में ऐलान करके, उसी तरह से वहां पे उनको बसाया जाए। आप मौलाना से अपील करिए कि मस्जिदों में ऐलान करके माफी मांगे कश्मीरी हिंदुओं से। सरकार भी अपना रोल निभाएगी, मुस्लिम समाज को भी अपना रोल निभाना चाहिए। ठीक है, 1993 में त्रिलोचन सिंह जी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हमने उस वक्त कहा हम चल रहे साथ में। आपने तो मेरे कार्यक्रम में बोला ये नरसंहार था ही नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ। आपने बोला नहीं बोला मेरे कार्यक्रम में कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ ही नहीं था। मोदी जी मेरे कार्यक्रम आर-पार में आपने बोला, बार हमने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कीजिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियंस मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी है और ऑडियंस भी है, मेरे को सबसे राय लेनी चाहते हैं उनको भी मौका मिले। लेकिन मैं बात का जवाब माननीय गौरव भाटिया साहब और मोहतरमा सुबुही खान साहिबा से, मैं दोनों लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान का वो इलाका हमें बता दीजिए कि जहां हिंदुओं और मुसलमानों की तादाद ज्यादा, हिंदुओं की तादाद कम है। सवाल का जवाब नहीं देंगे अमीश? ये नहीं, देखिए सवाल डिबेट तो यही है।